बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे तलबा, फेडरल बोर्ड के जुमात दहम क्लास उर्दू में खुश आमदीद। हमारे साथ आज का मौजूद है नात। आज हम जो है नज़म नात का मश्क जो है वो हल करेंगे। मेरे साथ मश्क नंबर 1 है, नज़म है नात। सवाल नंबर 1 मेरे साथ है, दर्ज झेल सवालात की मुख्तसर जवाब तहरीर कीजिए। अलिफ नंबर है, नात के पहले शेर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी सिफात बयान की गई है? नात के पहले शेर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्ज झेल सिफात बयान की गई है। नंबर 1 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आलम के मददगार हैं। नंबर 2 है, दीन इस्लाम और पैगाम इलाही के अमीन है। नंबर 3 है, गरीबों के गमगुसार और हमदर्द है। बे नंबर है, दूसरे शेर के मुताबिक किसको सुकून मिला है? दूसरे शेर के मुताबिक गरीबों की जान को सुकून मिला, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने मुआशरे के पिसे हुए गरीब, मस्कीन, मुस्तहिक तबके के हुकूक फरमाए, जिससे उनको सुकून, अमन और करार मिला। जिम नंबर है, इंसान को इंसान का इरफान होने से क्या मुराद है? जवाब होगा, इरफान का मतलब है मारिफती इलाही, खुदा को पहचानना। इंसान को इंसान का इरफान होने से मुराद ये है कि हर एक इंसान का दूसरे इंसान को पहचानना और अपनी पराई से आगाह होना। इंसान का ये पहचानना कि उसकी तहलीक का मकसद क्या है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को इस बात से रोशनास करवाया कि खुदा एक है, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। दाल नंबर है, शायर के नज़दीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या है? जवाब होगा, शायर के नज़दीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उसूल मोहब्बत है, यानी सरकार दो आलम ने मोहब्बत, उहुवत और भाईचारे का पैगाम दिया, जिससे मुआशरती नफरत व अदावत का खात्मा हुआ। 6 नंबर है, नात के आखिरी शेर में हिजर से कौन सी हस्ती मुराद है? जवाब होगा, नात के आखिरी शेर में हिजर से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती बरकत है। सवाल नंबर 2 है, नज़म का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। नात का खुलासा। नात में शायर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रऊफ व रहीम, शान ज़ी सिफ़ात अज़ीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान करता है। हुजूर पुरनूर, दो आलम की इमदादगार, अमीन व गमगुसार, गरीबों की जा का सुख, यतीमों के दिल का करार, महबूब परवरदिगार और पैगम्बर ज़ी-वक़ार बनकर आए। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहशत व बरियत में तड़पती इंसानियत को उसूली मोहब्बत का पैगाम दिया। जहालत की तारीकी में भटकती इंसानियत को हिदायत की नूर से मुनव्वर किया। ज़माने को मंज़िल मुबारक हो उनकी दायमी कामयाबी, अब्दी फलाह और उखरवी निजात के लिए मुख्तशिम नूर मुजस्सिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत जावेदा और मुक़द्दस कुरान लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ औरी अल्लाह का हम पर खुसूसी इनाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को मोहब्बत का दर्स दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब जालिमाना रस्म व रिवाज का खात्मा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात रहती दुनिया तक हमारी रहनुमाई करती रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बेमिसाल है। सवाल नंबर 3 है, मतन की रोशनी में दृश्य जवाब पर टिक मार्क का निशान लगा। अलिफ नंबर है, जी नात किस शायर का हदिया अकीदत है? अलिफ नंबर है, हफीज जालंधरी। 2 नंबर है, हफीज ताइब। 3 नंबर है, एहसान दानिश। 4 नंबर है, माहिरुल कादरी। दुरुस्त जवाब है एहसान दानिश। बे नंबर है, मतन के मुताबिक महबूबी परवरदिगार का पैगाम क्या होता है? अलिफ नंबर है, उसूली मोहब्बत, गमगुसार, अमानतदारी, गरीब नवाजी। दुरुस्त जवाब है उसूली मोहब्बत। जिम नंबर है, अब इंसान को किसका इरफान हासिल होगा? अलिफ नंबर है, खुदा ताला का, हकाइक का, कायनात का, इंसान का, यानी दुरुस्त जवाब है इंसान का। दाल नंबर है, ज़माने को मंजिल की मुबारक होने की नवीद क्यों दी गई है? अलिफ नंबर है, कामिल रहनुमाई के आने से। नंबर 2 है, गमगुसारी की आमद की वजह से, इंसान का इरफान होने से, एक हिज्र सिद्ध रहगुजार की आमद से। दुरुस्त जवाब है एक हिज्र सिद्ध रहगुजार की आमद से। 6 नंबर है, पैगम्बर ज़ी-वक़ार के चिराग मोहब्बत के बारे में क्या कहा गया है? नंबर 1 है, रोशन तर होगा, हमेशा रोशन रहेगा, कभी नहीं बुझेगा, उसकी रोशनी और मिलेगी। दुरुस्त ऑप्शन है कभी नहीं बुझेगा। सवाल नंबर 4 है, दर्ज झेल अल्फाज पर एराब लगाए। आलम, सुकून, इरफान, मोहब्बत, मंजिल।
सवाल नंबर 5 है अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। नंबर 1 है गमगुसार। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों के गमगुसार बनकर आए। 2 नंबर है करार। गुमशुदा बच्चा मिलने पर वालिदैन के दिल को करार आ गया। 3 नंबर है यकीन। हर मुसलमान को ईमान व यकीन के साथ अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। 4 नंबर है पैगाम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूली मोहब्बत का पैगाम दिया। 5 नंबर है ज़ीविकार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे ज़ीविकार इंसान है। सवाल नंबर 6 है दर्ज झेल अल्फाज के मानी लिखिए। जवाब होगा उसूल। उसूल के मानी है कानून, दस्तूर, ज़ाबिता। 2 नंबर है चराग। चराग की मानी है दिया। 3 नंबर है राहगुजार। मानी है रास्ता दिखाने वाला। 5 नंबर है एतबार। मानी है यकीन, एतमाद, भरोसा। इरफान। इरफान की मानी है पहचान, बुलंदी। सवाल नंबर 7 है मुनासिब लफ्ज चुनकर मिसरे मुकम्मल करें। जवाब होगा अलिफ नंबर है बुझेगा न जिसका खाली जगह मोहब्बत। इसमें आता है चराग यानी होगा बुझेगा न जिसका चराग मोहब्बत। बे नंबर है खाली जगह हो गया है करार आ गया है। सही ऑप्शन इस तरह होगा सुकून हो गया है करार आ गया है यानी इसी में आता है सुकून। जिम नंबर है अब इंसा को इंसा का खाली जगह होगा यानी इसमें आता है इरफान। सही मिसरा इस तरह होगा अब इंसा को इंसा का इरफान होगा। दाल नंबर है खाली जगह को अब मंजिल मुबारक। इसमें आता है जमाने यानी सही मिसरा इस तरह होगा जमाने को अब अपनी मंजिल मुबारक। सवाल नंबर 8 है नात के मतन को मद्देनजर रखकर कालम अलिफ में दी गई अल्फाज को कालम बे के मुतालिका अल्फाज से मिलाइए। मतलब ये है कि हम वही मिलाएंगे जो हमें दी गई है या जो अशआर में एक साथ आए हैं। जवाब इस तरह होगा इमदादगार, गमगुसार, उसूली मोहब्बत, पैगाम, यकीन, एतबार, हिजर, राहगुजार, इंसा, इरफान। उम्मीद रखता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए करामत होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल के जवाब जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़। ज़बां की है।